नमस्कार दोस्तों। घर में होने वाली गलतियों के ऊपर आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है घर बनवाते समय, क्योंकि ये ऐसी गलतियां हैं जिन पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आपका घर भी गिरा सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को ना मिले, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक पॉइंट पर आप गौर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। सबसे पहली मिस्टेक की हम बात करते हैं जो हमें घरों में, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि हमारी छत की जो शटरिंग की गई है उसके लिए जो बल्लियां लगाई गई हैं, जो वर्टिकल बल्लियां आप देख रहे होंगे, वो सीधा फर्श के ऊपर नहीं रखी गई हैं। कुछ ईंटों के ऊपर रखी गई हैं, कुछ फट्टों के ऊपर रखी गई हैं, या फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बल्ली है ये आपकी सीधी भी नहीं रखी गई है, इसको टेढ़ा करके यानी कि इंक्लाइन टिकाया हुआ है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। जो आपकी बल्लियां होती हैं वो आपकी एक तो सीधी आनी चाहिए और फर्श पे टिकी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हमें आमतौर पर कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसे मैं मिस्टेक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आमतौर पर हमें ऐसा देखने को तो नहीं मिलता है कि हमने बल्ली जो है वो टेढ़ी लगा दी और छत गिर गई हो। वो तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसका एक और ऐसा इफेक्ट है जो हमें बहुत देखने को मिलता है। जब आप स्लैब की कास्टिंग करते हैं और अगर आपकी जो बल्ली है वो टेढ़ी रखी हुई है या फिर ईंटों पे रखी हुई है, तो उस केस में होता क्या है, जब आप छत के अंदर कंक्रीट की कास्टिंग करेंगे तो उस समय जब लोड आएगा उसकी वजह से क्या होगा कि जो बल्लियां होती हैं थोड़ी नीचे बैठ जाती हैं, यानी कि 3 mm 5 mm। ये दिखता नहीं है क्योंकि जो सेटलमेंट होता है ये बहुत कम होता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो छत होती है छत के अंदर क्रैक आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफी बार आप देखते होंगे जो आपकी छत है, छत में से पानी लीक होता है। तो वो इस कारणवश ही होता है क्योंकि आपकी जो छत है उसमें क्या क्रैक्स आ गए। इसके अलावा इसका एक और नुकसान ये होता है कि जब छत में क्रैक्स बन जाएंगे तो उसमें से पानी रिस के स्टील में जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टील है उसको वो कोरोड करेगा, यानी कि उसमें जंग लगाएगा, जिसकी वजह से आपकी छत की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि आपकी जो बल्लियां हैं वो एक तो सीधी होनी चाहिए और वो सीधा फर्श पे टिकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ईंटों पे टिकी हुई है, नहीं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी गलती के बारे में। तो वो हमें काफी देखने को मिलता है कि स्लैब या फिर बीम में किन्हीं भी दो स्टिरप्स के बीच में हमारी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है, यानी कि जो हम रिंग देते हैं उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कहीं 250 mm दिया होता है, कहीं 300 mm है, कहीं 200 mm है। तो कुछ इस तरीके से दिया होता है, मतलब वहां पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि हमें कितना देना है। तो वो एक काफी बड़ी गलती है। अगर मैं थंब रूल के हिसाब से आपको बताऊं तो आपको जो मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेनी है, यानी किन्हीं भी दो स्टेरअप्स या फिर रिंग के बीच में जो डिस्टेंस लेनी है मैक्सिमम, वो आपको 150 mm लेनी है, यानी कि 6 इंची आप मान के चलिए। ये थंब रूल है, बाकी डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने डिजाइनिंग कराया हुआ है तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपको कितना डिस्टेंस लेना है दो स्टेप्स के बीच में। अब हम समझ लेते हैं कि किन्हीं भी दो स्टेप्स के बीच में अगर हम एक लिमिट से ज्यादा डिस्टेंस देते हैं तो उस केस में होता क्या है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो स्ट्रप्स होती हैं उनका काम होता है कि जो आपके घर में क्रैक्स आ रहे हैं उसको रोकना। जो आप स्लैब या फिर बीम में जो क्रैक देखते हैं उसका एक रीजन ये भी होता है कि जो आपके स्ट्रप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा दे दी गई है। इसके बाद इसमें अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं, अगर आप स्ट्रप्स के बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो अगर आप ज्यादा देंगे तो उस केस में हमारी जो बीम या फिर जो स्लैब होती है वो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि झुक जाती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये सब चीजें हों तो आप इस स्टिरप्स के बीच में जो स्पेसिंग है उसे ध्यान में लेके चलिए। अब इसमें अगर हम तीसरी गलती की बात करें तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे घर की जो बीम और कॉलम होती है उनके अंदर से आपको जो बिजली के पाइप होते हैं वो आपको नहीं निकालने हैं। अगर आप जो बिजली के पाइप हो गए अगर वो बीम और कॉलम के अंदर से देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बीम और कॉलम है वो होलो रह जाएगी अंदर से, जिसकी वजह से उस बीम या फिर कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कम हो जाएगी। तो इसे हम एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी कॉलम और बीम के अंदर जो इलेक्ट्रिक पाइप्स होते हैं उनको नहीं डालना है। और इसी में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कभी भी आप अगर दीवार में अगर इलेक्ट्रिक पाइप्स डाल रहे हैं तो उसके ऊपर सीधा आपने प्लास्टर नहीं करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पाइप्स डालने के बाद आपको उसके ऊपर चिकन मैश लगाना है, जिसे हम मुर्गा जाली कहते हैं। पहले आपने वो लगानी है, उसके बाद आपने उसके ऊपर प्लास्टर करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो दीवार है उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक पाइप्स देने के बाद सीधा उस दीवार के ऊपर प्लास्टर कर दोगे तो भविष्य में उसके ऊपर क्या आएंगे, क्रैक्स आने लग जाएंगे। तो इसका और आपको ध्यान रखना है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि वो प्लास्टर से रिलेटेड है, आपको याद रखना है कि जब भी आप कॉलम के ऊपर प्लास्टर कर रहे हैं तो आपने सीधा कॉलम के ऊपर प्लास्टर नहीं करना है। जब उसका आप फॉर्मवर्क निकालेंगे तो आपको उस कॉलम के ऊपर पहले हैकिंग करनी है, यानी कि छेनी हथौड़े की मदद से आपको जो कॉलम की जो सरफेस है उसको रफ करना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर प्लास्टर करना है।
जिससे कि जो प्लास्टर और जो आपका कॉलम है उनके बीच जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो सके, जिससे कि आपका जो प्लास्टर है वो कॉलम पे आसानी से चिपक सके। तो हमेशा याद रखना है कि आपको पहले हैकिंग करनी है, उसके बाद आपने प्लास्टर करना है कॉलम के ऊपर। पांचवी गलती जो हमें आमतौर पर देखने को मिलती है वो फुटिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो फुटिंग की गहराई होती है, यानी कि जो हमारी नींव की जो गहराई होती है वो हम 3 फुट ले लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि हमारी जो स्टोरी है, यानी कि जो मंजिल है वो हम कितना बनाने वाले हैं। अगर आप 1 मंजिल बना रहे हैं, 2 मंजिल बना रहे हैं, 3 मंजिल बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो फुटिंग की जो गहराई होती है वो हम अलग अलग लेते हैं। और अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो 3 फुट तो हमें लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो उसके लिए आप 3 फुट ले रहे हैं तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी हम 1 मंजिल और बना दें। उस केस में अगर आपकी जो फुटिंग की जो गहराई है वो अगर 3 फुट रहेगी, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फेलियर होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी फुटिंग की गहराई रखें तो आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 5 फीट तो लेनी लेनी है। क्योंकि अगर आपने एक बार 3 फुट गहराई की नींव बना दी, उसके ऊपर आपने ग्राउंड फ्लोर बना दिया, लेकिन अगर आपने चाहा कि अब एक फ्लोर इसमें और बना लेते हैं, तो आप उस समय पे जो नींव की गहराई है, उसको नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए आप पहले से ही उसे 5 फीट लेके चलिए कि भविष्य में अगर ऐसा योग बनता है तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये कुछ गलतियां थी जो हमें आमतौर पर घर के कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलती हैं। तो मुझे उम्मीद है इससे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको समझ में आई ये चीजें, तो आप अपने दोस्तों को या जो नया घर अपना बनाने वाले हैं या फिर जिनका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उनको आप शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये सब चीजें समझ में आए और वो अपना नुकसान उनसे बचा सकें।